तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था। तो खाने पीने के लिए बहुत इसमें परहेज़ करना पड़ता है, ज़्यादा ठंडा नहीं आप खा सकते। इंसान को तब काम आना शुरू होता है जब इंसान उससे अक जाता है। ये नेक्स्ट मूवी में सॉन्ग आएगा, ये नेक्स्ट ड्रामे में सॉन्ग आएगा, ये कोक स्टूडियो में गाएगा। उसने अल्लाह पाक से मांगना शुरू किया तो उसकी दुआ अल्लाह पाक ने 20 साल बाद कबूल की। आसमां सर्द है, आहें भी सर्द हैं। ऑलराइट नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहते हैं और आज हमारे बड़े प्यारे गेस्ट, बड़े प्यारे सिंगर और यंग टैलेंटेड एहसन अली खान हमारे साथ मौजूद हैं। और जिस तरह उन्होंने सफ़र अपना शुरू किया था वो अपने जाना, और अब कुछ सफ़र जो आगे बढ़ता जा रहा है, उनका फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है और अब जो वो कारनामे करते जा रहे हैं उस हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं। ऐसा मुश्किलात कितनी फ़ेस करनी पड़ी और क्या लगता है जो पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसमें एक नौजवान को, एक यंग समझ के टैलेंटेड पर्सन को अपनी जगह बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? जब मेरी वीडियो वायरल हुई थी ना, मुझे लोग कहते थे कि यार 1 महीना हो गया तुम सोए हुए थे, तुम्हारी वीडियो वायरल हुई, तुम्हें इतने लोगों ने फ़ोन किए हैं, तुमने उठाया ही नहीं। मेरे पास उस टाइम फ़ोन भी नहीं था, घर वालों का फ़ोन था मेरे पास, घर वालों का मैंने नंबर दिया हुआ था। पर मुझे पता था कि मैंने कोशिश करनी, मैंने तो कर देना है। क्योंकि कहते हैं कि अक्सर नलके में से पानी निकालने के लिए उसमें पानी डालना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो जो पानी डालना था ना निकालने के लिए, वो वीडियो थी मेरे पास। उससे मैंने जो है ना देखा कौन सा बंदा है प्रोफेशनल। मैंने उनकी प्रोफाइल चेक की, कोई उर्दू पॉइंट पे था, कोई बोल न्यूज़ पे था। तो मैंने उनसे बातचीत की, उनके कमेंट्स थे ये नेक्स्ट मूवी में सॉन्ग आएगा, ये नेक्स्ट ड्रामे में सॉन्ग आएगा, ये कोक स्टूडियो में गाएगा। ऐसे ऐसे लोग वहाँ से आ गए। क्या बात। तो फिर वहाँ पे जो है ना मैंने उनसे बातचीत की, फिर इंटरव्यूज़ होते गए, करते गए। तो अक्सर जाके मेरा भी दिल तंग आ जाता था कि यार बस यार नहीं होगा। तो फिर मुझे एक बात याद आई मेरे सर की। वो कहते हैं कि बेटा इंसान को तब काम आना शुरू होता है जब इंसान उससे अक जाता है। फिर मैंने कहा यार नहीं, हद पार करके देखते हैं कि हमारी हद थक गया हो ना, मैं क्या इससे ज़्यादा करके देखते हैं क्या मिलता है। बिल्कुल करके देखा, अल्लाह पे मेहनत करके 100% अपना करके अल्लाह पे छोड़ के देखा कि यार मुझे पता लगे मैं कितने पानी में, मुझे कितनी और मेहनत चाहिए। बिल्कुल मैंने की और ज़्यादा फिर करते करते बड़ी अच्छी बात। और सारी मेहनत के पीछे अगर कहा जाए ना, कहते हैं क्रेडिट गोज़ टू, किसको क्रेडिट जाता है, मेहनत के पीछे किसका हाथ है, और या फिर किससे प्रॉपरली ट्रेनिंग कोई लेते हैं, क्लासेस लेते हैं, उस्ताद अगर किसी को माना जाए तो कौन है? एहसन अली का उस्ताद कौन है सिंगिंग में? मैं वैसे तो सभी को सुनता हूँ। पहली बात मेरी मम्मा की कोशिश है मेरे पीछे बहुत ज़्यादा, सबसे बिल्कुल सही जो उन्होंने ही मुझे पहचाना था कि ये जिन्होंने मोटिवेट भी करना है, मोटिवेट भी करना है। जैसे अरिजीत सिंह की मम्मा है ना, वो उसे बताती रही हैं कि बेटा तुमने हारना नहीं, हालांकि वो हार गया था। तो ऐसे मुझे मोटिवेट करती है, नहीं हम जीतेंगे, हम विन करेंगे, तुम एक बार हमारा खुद नाम रोशन करोगे, ख़ानदान में हमारा नाम रोशन करोगे। तो वो मोटिवेट करती रहती थी, मैं नडाल हो भी जाता था। तो सही है। तो अब बस चल रही है मेहनत, आगे देखें क्या बनता है। मेहनत हारना नहीं है वैसे। चले, ये बड़ी अच्छी बात है। और जब आप हर एक काम कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, मेहनत, जिस तरह हमने पहले सेशन में बात की थी कि तनकीद करने वाले बहुत से लोग होते हैं, अगर आप उनकी बात सुन के जो है अपने पॉइंट से, अपने मकसद से हट जाते हैं तो फिर वो लोग कामयाब हो जाते हैं और आप नाकाम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उनकी बातें बर्दाश्त करके आगे बढ़ते रहते हैं तो फिर वो लोग नाकाम होते हैं और आप लोग कामयाब हो जाते हैं। तो और कामयाबी की असल पहचान भी यही है कि आप मेहनत करते रहें, और जब मेहनत करते हैं तो फिर उसका फल जो है, सिला जो है, वो अल्लाह पाक की ज़ात भी देती है। तो कुछ सूफियाना कलाम के वाले से भी जो है एहसन के साथ रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें कुछ सूफियाना कलाम भी सुनाएं ताकि हमारे नाजरीन आपकी आवाज़ एक दफ़ा फिर से महसूस हो सकें और जाने कि कितना प्यारे अंदाज से वो गाते हैं। जी एहसन। नूरे खुदा हो नूरे खुदा आसमां सर्द है, आहें भी सर्द हैं, हर नजर पे धुआं छा गया हो, पल
भर में न जाने क्या खो गया, रात रुक सी गई, जिस्म चिल सा गया, टूटे ख्वाबों के मंजर पे तेरा जहां चल दिया। नूरे खुदा नूरे खुदा तू कहाँ छुपा है मुझे ये बता, नूरे खुदा नूरे खुदा यूं ना हमसे नजरें फिरा, हो नजरे करम फरमा ही दे, हो दीनो करम यूं जगा ही दे, बहती हुई तन्हाइयाँ, उड़ती हुई परछाइयाँ, कैसे उड़ी ये हवा, छाया है कैसा समा, रात रुक सी गई, जिस्म चिल सा गया, टूटे ख्वाबों के मंजर पे तेरा जहां चल दिया। बहुत आला, बहुत आला। नूरे खुदा नूरे खुदा तू कहाँ छुपा है मुझे ये बता, नूरे खुदा नूरे खुदा यूं ना हमसे नजरें फिरा, है दरियों कलंदरम मस्तम, क्या बात, बंदाए मुर्तजानी हस्तम, सुभान अल्लाह, नूरे खुदा बहुत आला, क्या बात है एहसन, ज़बरदस्त यार, बहुत ही उम्दा अंदाज में आपने इस कलाम को पढ़ा है। और मैं कहता हूँ बड़ी मेहनत होती है, ज़ाहिर है हर एक डिफरेंट ज़ाहिर उसकी टोन भी और फिर कंपोजिशन मुख्तलिफ होती है हर सॉन्ग की, और उसी तरह से उसको फिर अपने अंदाज से गाना भी पढ़ना भी होता है। तो मेंटेन करने के लिए अपनी आवाज़ को, साउंड को क्या कुछ करना पड़ता है, क्योंकि गले का बड़ा रोल होता है, तो खाना पीना भी बड़ा डिफरेंट सा होता है फिर अपनी इसको केयर करने के लिए, तो क्या कुछ करते हैं, क्या रूटीन क्या होती है? अक्सर ना मैं तो यही कहता हूँ कि गला साफ, एक फोकस होना चाहिए सॉन्ग पे। उसके लिए मैं ज़्यादातर, मेरी जो ट्रिक है, लोगों का नहीं मुझे पता, ठीक है, मैं ये सोचता हूँ कि यार जब मैंने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ ली है ना, तो मेरे सुर हर चीज़ पूरी है। क्या बात है, क्योंकि कोई भी काम करते टाइम जब मैं सोचता हूँ ना कि यार मैंने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ ली है, तो कोई भी मैं काम करूँगा मुझे कॉन्फिडेंस होता है कि यार अच्छा ही होगा, अल्लाह पाक मेरे साथ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कान, क्या नाक में से ये वो हर चीज़ फिर फोकस होता है, आपको खुद को अपनी आवाज़ सुनती है, आपको सुरूर आता है, आप फील करते हो उसे, आपके ऑटोमेटिकली हाथ हिलने लग जाते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बात करती है, अगले बंदे को भी मज़ा आता है सुनने में। क्या बात है। तो फिर मेरा तो ये, वैसे तो खाने पीने के लिए बहुत इसमें परहेज़ करना पड़ता है, ज़्यादा ठंडा नहीं आप खा सकते, मुनासिब सा, अगर आपने कहीं पे इवेंट पे जाना है तो आप ऐसी कोई चीज़ ना खाएं कि आपकी इवेंट पे आवाज़ ना निकले। बिल्कुल सही है, तो इस चीज़ का बड़ा एहतियात करना पड़ता है। मतलब आपको फिर भी जैसे आजकल के फास्ट फूड, जंक फूड, इससे अवॉइड करना पड़ता है कि यार उस तरह की चीज़ें जो है ना खाई जाए। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी लगी मुझे आपकी, कि जिस तरह आप दिल से वो कनेक्शन की बात करते हैं ना, वो आपने 2 से 3 दफ़ा इसी प्रोग्राम में की है, वो बड़ी ज़बरदस्त है नाज़रीन। अगर आप कहते हैं ना फीलिंग्स में आप जाते हैं, फोकस पे जाते हैं, फिर ये चीज़ें ऑटोमेटिकली अल्लाह पाक की तरफ से ही आपको अता होनी शुरू हो जाती हैं, फिर हर चीज़ क्लियर हो जाती है, फिर रास्ते खुल जाते हैं। क्योंकि जब आपने फोकस किया हुआ है, दिल से लो लगाई हुई, आपको पता है यार मैंने ये करना है, तो फिर रास्ते अल्लाह की ज़ात जो है खोलती जाती है। जस्ट आपने एक वो क्या कहते हैं टाइम पास के तौर पर, या एक यार मैंने गाना गाना है, सिंगिंग करनी है, उसमें जाते हैं, फिर वो चीज़ें डिफरेंट होती हैं, मुश्किल होती हैं। बिल्कुल। तो ये सारा एक मेरे ख्याल से एक सिलसिला, तो ये सिलसिला कहाँ से आपको मिला, कहाँ से कि ये दिल की जो संभले के लो थी, ये कौन करता है इसके पीछे? मैंने वैसे तो सोचा हुआ था कि जब मैं एक मुकाम पे पहुंच जाऊंगा ना, ये तब बात बताऊंगा। बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, पर उनमें से मैं एक बात बता देता हूँ कि जब मैं छोटा सा बच्चा था ना,
तो मैं अपने आप में से जैसे ढूंढता था ना, मैंने आपको पहले बताया कि कौन सी ऐसी चीज़ मुझ में होगी। मेरे एक मामू हैं, सही, बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, तो वो नात पढ़ते होते तो मैं उनको सुनता होता था। छोटा सा बच्चा था, मुझे क्या पता। बिल्कुल सही है कि वो मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं गाता था, मुझे नहीं अच्छा गाया जाता था। मैं रोने लग जाता था। मैं अलहदा कमरे में बैठ के बंद करके वही खुदा हम बार बार पढ़ता रहता था। एक दिन आया कि 5 साल बाद स्कूल में मैं कंप्यूटर कोर्स कर रहा था और टीचर्स बच्चा ढूंढ रही थी हमद के लिए, उनको कोई बच्चा नहीं था मेरा। तो सर कहते हैं ऐसा ना आप क्यों नहीं करते यार, आपकी आवाज़ भी अच्छी है। अच्छा, तो हमद के लिए वो बच्चा ढूंढे। मैंने कहा सर हमद कौन सी है? कहते हैं वही खुदा। अरे मैंने कहा सर इसमें तो मैंने प्रैक्टिस की हुई है। तो जब मैंने उनको कहा टीचर मैं आ सकता हूँ, अरे आप भी तो चाहिए, कहती है आप भी तो चाहिए। क्या बात। फिर मैंने उनको सुनाया, फिर उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। वहाँ से मैंने अपने स्कूल में बहुत बड़े लेक्चरर वहाँ पे बैठे थे। दूसरी बार फरमाइश हुई कि ये बच्चे को दोबारा बुलाएं। वहाँ से फिर एक स्कूल में, दूसरे स्कूल में, तीसरे सिस्टम सिलसिला चलता रहा। फिर मुझे लगा कि नहीं ये चीज़ है मुझ में, इससे मैं आगे जा सकता हूँ, यही मेरी पहचान है। फिर मैंने उस पर मेहनत करना शुरू की और मुझे घर वालों ने कहा बेटा ये चीज़ मजाक नहीं है, अगर तुमने आगे लेके इसे चलना है तो इससे सिंसियर होना पड़ेगा तुम्हें। बिल्कुल इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लोहे के साथ लोहा होना पड़ता है। और अक्सर मैं पहले कहता था कि ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। वो कहते नहीं, सोलफुल ना बनो, अपने गले को ऐसे बना लो कि कहीं पे हो सकता है तुम्हें वो चीज़ प्रोवाइड ना हो कि तुम्हारा गला ठीक हो, तो अपने गले को लोहे जैसा बना, ताकि हर जगह पे आप अपनी परफॉर्मेंस और अपनी आवाज़ कर सके। बिल्कुल सही है, ये बड़ी अच्छी बात है। और ज़ाहिर है जब आपका सिलसिला जो है सिस्टम में इस तरह से बिल्ड होना शुरू होता है ना, तो फिर आप कामयाबियों के आला दर्जों तक भी पहुँचते हैं। और हमारी दुआएँ भी एहसन के साथ हैं कि अल्लाह पाक इनको मज़ीद कामयाबियों में अता करे। अपना चैनल भी रन कर रहे हैं, फ़न फॉलोइंग को भी लेके चल रहे हैं और हर जगह पे आपको नज़र भी आते रहते हैं, डिफरेंट सम्माले के कॉन्सर्ट्स पे, इवेंट्स पे भी। और अपनी आवाज़ से जो है वो अपने फैंस को, अपने चाहने वालों को जो है वो महसूस भी कर रहे हैं। तो अब जो है अगर ऐसा बात करें कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी कहाँ पे रही है और कहाँ पे जाके आज भी आपको लगता है कि यार ये मेरा मेमोरेबल सम्माले कि इवेंट रहा है, प्रोग्राम रहा है, तो वो किसको आप कोट करेंगे? मेरा पंजाब कॉलेज जड़ावाला में जो इवेंट है वो सबसे बेस्ट रहा। वो इस तरह के मैंने सिटी स्कूल चनाब कैंपस में जब मैंने परफॉर्म किया था ना, तो वहाँ पे मैं था ऑफिस बॉय। अच्छा, ठीक है। तो मेरी जब परफॉर्मेंस हुई, मैंने ये सोच के वहाँ पे गाया था कि एक फलां टाइम पे वहाँ पे एक सर ने गाया था, उनको इतने % क्राउड ने रिएक्शन दिया था अच्छा कि ये बहुत अच्छा गाते हैं। तो उनसे 300 गुना ज़्यादा मुझे रिस्पेक्ट मिली। क्या बात। ये जब यंगस्टर्स ने गाया, मैं खड़ा रहा वहाँ पे, मेरे पास चेयर भी थी, मैं बैठा नहीं। मैंने कहा यार ये स्टेज मेरे नाम का नहीं है, अगला स्टेज मेरे नाम का होगा। मैं खड़ा रहा, उतनी देर खड़ा रहा जितनी देर वो गाते रहे, क्योंकि मुझसे ज़्यादा उनको मिला रिस्पॉन्स पब्लिक का। मुझे नियत, मैंने ऊपर बार बार देखूँ अल्लाह पाक ये देखें, गवार है ना, क्या अल्लाह पाक आप गवार है ना। तो फिर जो है ना, मैं अपलोड भी नहीं था कर रहा अपना प्रोग्राम कि यार नज़र भी ना लग जाए, कोई ऐसा सिस्टम है ना हो जाए। फिर मैंने दुआ मांगी अल्लाह पाक। मानता हूँ अक्सर कि अल्लाह पाक को मांगने की आदत बड़ी पसंद होती है ना। एक बंदा था, उसने अल्लाह पाक से मांगना शुरू किया तो उसकी दुआ अल्लाह पाक ने 20 साल बाद कबूल की। और उसने अर्ज़ की अल्लाह पाक 20 साल बाद ही क्यों कबूल की है? अल्लाह पाक ने फरमाया कि उस टाइम तुम्हारे मांगने का अंदाज अलग था, मुझे पसंद था। उस टाइम मैं भी सुरूर में था, तो इसलिए अगर मैं उस टाइम दे रहा था वो मज़ा नहीं था। ज़ाहिर है। तो मैंने कहा अल्लाह पाक, मानता हूँ इस बात को कि जो है आपको मांगने का तरीका अक्सर पसंद आ जाता है, पर ना उम्मीद ना हूँ। बिल्कुल, इसलिए थोड़ा सा हिंट ही दे देता है मुझे। यकीन करे 5-10 मिनट बाद मुझे कॉल आ गई थी कि आपका इवेंट है परसों पंजाब कॉलेज में। क्या बात। और वहाँ पे मैं परफॉर्म करके आया हूँ और फिर प्रमोटर मेरे पास आ गया, मुझे कहता है यार बाहर बड़ा काम ख़राब हो गया, पब्लिक आपको दोबारा बुला रही है। अच्छा, क्या बात। मैंने कहा यार अच्छा ये क्या यार, मैंने कहा मेरी तबीयत नहीं ठीक यार, मैं बहाने नहीं लगाता हूँ इस फील्ड में, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता मुझसे मौका छूट जाए। बिल्कुल सही, यहाँ जो चांस, जो अपॉर्चुनिटी मिले उसको लेना। मैंने देखे, मैंने कहा मेरे पास ट्रैक्स पड़े हुए हैं, तो मैंने कहा हाँ ठीक है कर दो अनाउंस, मैं जाता हूँ। और यकीन करें ये मुझे नहीं पता मेरे मौला की तकसीम कैसी है। जब मैं दोबारा गया वहाँ पे तो 5000 क्राउड मेरे लिए खड़ी थी। ज़बरदस्त, सारी लड़कियां और प्रिंसिपल टीचर सारे मेरे लिए खड़े थे वहाँ। ज़बरदस्त। मैं हैरान हो गया कि यार मुझे नहीं पता कि वो उतनी देर ही खड़ा जितनी देर मैं खड़ा था। ये अल्लाह पाक ने इज्जत दी है। बिल्कुल ऐसे ही। और वो ही कहते हैं ना, अल्लाह पाक के घर में देर ज़रूर है लेकिन अंधेर नहीं है।
और नाउम्मीद कभी भी ना हो। ये बड़ी एक अच्छा मैसेज है कि आप स्ट्रगल मेहनत जब कर रहे होते हैं तो आप ये मत सोचें कि पता नहीं मुझे इसका रिवार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। बेहतरी होती है, हर काम में बेहतरी होती है। अगर देर भी हो रही है या टाइम भी लग रहा है ना, तो फिर उसमें हो सकता है आपको पता नहीं कितना नवाजना हो अल्लाह पाक ने, तो इसलिए आपकी अदा पसंद आ रही है, वो बार बार चाह रहे हैं कि आप मांगते जाओ और अल्लाह पाक उसे आपको बेहतर से बेहतरीन नवाजे। तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी रही एहसन के साथ और एक उनके सफ़र के वाले से भी हमने सुना। लेकिन जाते जाते हम ये चाहेंगे कि एहसन हमें एक अच्छा सा कोई सॉन्ग वो भी लाजमी सुनाए, और मुझे नाज़रीन इजाज़त दीजिएगा। एहसन का जो सॉन्ग वो आप लास्ट में सुनते हुए जाइएगा। लफ्ज़ कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था, ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी ज़रूरी था। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज़ को तुमने खुदा का घर बनाया था, वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाजों को कज़ा करने से डरते हो, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी ज़रूरी था, मेरी आँखों के दरिया का बिखरना भी ज़रूरी था। आ